Hello students, in previous video we just discussing about the molecules and types of molecules. Now in this video we discussing about the molecular mass. As the atomic mass is discussed earlier, similarly the molecular mass is same for the molecule. Now first we go through with the definition. What definition says? It is defined as the molecular mass of a substance represent the number of times of the molecule of that substance is heavier than the 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope. देखो बेटा, मॉलिक्यूलर मास की इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन अगर आपको नहीं भी याद होती है तो यू जस्ट नो दैट जैसे एटॉमिक मास हमने कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर किया था, तो यहाँ पर किसी सब्सटेंस का हमें मॉलिक्यूलर मास जानना है तो वी जस्ट कंपेयर इट विद द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप. इसको इस तरीके से कंपेयर करके चलना है. ठीक है, आप ऐसे लिखते चलते हो कि भाई किसी मॉलिक्यूल के एटम्स का मास अगर हम जोड़ देते हैं तो दैट इज द मॉलिक्यूलर मास. दैट इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास को आपको रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है, डिफाइन ऐसे ही करना है, बट यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दैट. कैलकुलेशन कैसे करते हैं? बाय एडिंग एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस. मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. सबसे पहले ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास क्या है. किसी मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, सपोज अपने पास मॉलिक्यूल है, सपोज अपने पास H2 मॉलिक्यूल है. ये एक होमो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दोनों एटम सेम है, एटोमिसिटी 2 है. तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास हम अगर डिफाइन करते हैं दैट शुड बी द 1/12 ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. ये तो है डेफिनेशन, बट हाउ वी कैलकुलेट द मास? तो कैलकुलेशन के लिए हमें इसके एटम्स का इंडिविजुअल मास पता हो. जैसे हाइड्रोजन का 1 AMU है तो इस हाइड्रोजन का भी कितना होगा? 1 AMU होगा. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 2. सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 2. सो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल. उस मॉलिक्यूल में सपोज मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है. अगर आपको एटॉमिक मासेस, वैसे तो मैंने लिखवाए थे एटॉमिक मासेस सिंबल के साथ, आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी याद है तो इस स्टैंड पर, इस जो आपका मतलब ये है स्टेज है, हो सकता है आपको गिवन भी हो, बट कोशिश कीजिए. जैसे हाइड्रोजन का हमने 1 लिखा, ऑक्सीजन का होता है 16. रिमेंबर दैट. मैं इसको फिर से रिपीट करने वाली हूं, मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करवाऊंगी, पर ध्यान दीजिए. देखिए यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है. तो भैया हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए तो मास को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 2. तो 2 प्लस में 2 प्लस में 16, तो एटॉमिक मास कितना हो गया? 18. सॉरी, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18 AMU. ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो देन दिस मास इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. हमें और बहुत सारे अभी एग्जांपल करते हैं जिनसे हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में हेल्प हो जाएगी. देखिए बेटा, कुछ एक मॉलिक्यूल्स यहाँ हम लिख रहे हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करना सीखते हैं. इनसे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें जैसा भी मॉलिक्यूल मिलेगा हम उसका मॉलिक्यूलर मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सपोज मैंने आपको दिया N2O4, ये एक मॉलिक्यूल है. ठीक है, N2O4. आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ पर साथ साथ दिए गए हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16. ठीक है, आपको करना क्या है? आपको एटम्स, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको, इसको एटोमिसिटी में काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ एटम होते हैं. नंबर ऑफ एटम से एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते चलना है. देखिए 14 इंटू में 2, क्योंकि 2 एटम है. एटॉमिक मास किसका? नाइट्रोजन का कितना है? 14. एटम कितने हैं? 2. 14 इंटू में 2 प्लस, क्योंकि अब मुझे इनके मास को प्लस करना है, प्लस इसका एटॉमिक मास है 16. 16 इंटू में 4, तो 14 इंटू में 2 प्लस 16 इंटू में 4. 14 इंटू में 2 कितने हो गए? 28. 16 इंटू में 4 कितने हो गए? 64. इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि जब मुझे मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो मुझे एटॉमिक मास को क्या करना है? ऐड. मैंने इनके एटॉमिक मासेस को ऐड किया तो मुझे आंसर मिला 92 ग्राम.
यानी N2O4 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 92 ग्राम। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, 3 तरह के एटम हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16। तो मुझे यहां पर इनके एटम्स के साथ इन एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करना है। कैल्शियम आ गया 40, कार्बन 12, कार्बन का भी कोई एटम नहीं है, सिंगल एटम है, कैल्शियम का भी सिंगल एटम है। ऑक्सीजन पे आते हैं, एटॉमिक मास 16, एटम कितने हैं? 3। 40 प्लस 12 52, 16 इंटू में 3 48, इन दोनों को ऐड किया, आंसर कितना आ गया? 100। ठीक है। नाउ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू में 2, दोनों टोटल कितना हो गया? 46। सिमिलरली इधर आइए, H2SO4। अब यहां पर देखिए 3 तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। नाउ मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ एटम। हाइड्रोजन 1 है तो नंबर ऑफ एटम 2 है, मल्टीप्लाई किया, प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू में 4, टोटल कितना हो गया? 98। सिमिलरली दिस वन इज ग्लूकोज, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ग्लूकोज है, C6H12O6। 3 टाइप्स ऑफ एटम्स आर हियर, ये एटॉमिक मासेस हैं। दीज आर द नंबर ऑफ एटम, 12 इंटू में 6 72, 1 इंटू में 12 12, 16 इंटू में 6 96, सबको ऐड किया, कितना मिला? 180। तो बेटा दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. सो यू हैव टू प्रैक्टिस because in your book there are a lot of questions to practicize. So keep it up and do practice.